माता सीता धरती मैया को कहती हैं कि अगर हम पवित्र हैं तो हमको आप स्थान दीजिए। और इसके बाद धरती फटती है, धरती माता वहां से प्रकट होती हैं, अपनी पुत्री सीता को अपने गोद में बिछाती हैं और धरती माता वापस धरती में विलीन हो जाती हैं। जो धरती फटी होती है वो धरती वापस से आकर जुड़ जाती है। और ये कहानी कब की है? तो यह कहानी माता सीता के अंतिम वक्त की है, जब माता सीता अंतिम समय में भगवान श्री राम के मुख से सुनती हैं कि वह कहते हैं कि अपनी पवित्रता तुमको साबित करनी होगी। तब माता सीता को दुख होता है और वो धरती लोक को छोड़कर जाने का निश्चय करती हैं। और धरती से प्रकट हुई सीता धरती माता के गोद में वापस से चली जाती हैं। आज आपको कहानी सुनाएंगे माता सीता के अंत की, कि आखिरकार माता सीता का अंत कैसे हुआ। आगे कहानी की शुरुआत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और अब आइए इस कहानी पर। प्रभु श्री राम और माता सीता की कहानी तमाम लोग जानते हैं, तमाम लोग सुनते हैं, लेकिन माता सीता का अंत कैसे हुआ इसके बारे में शायद कई लोगों को जानकारी नहीं है। तो हमने सोचा कि इसके बारे में कहानी बताई जाए। होता क्या है कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम होता है जहां पर माता सीता रहती हैं। उनके दोनों लड़के पुत्र जो होते हैं लव और कुश, दोनों पुत्र वहां पर रहते हैं। और अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा भगवान श्री राम के द्वारा छोड़ा जाता है, जिसको लव और कुश भगवान श्री राम के पुत्रों ने रोक लिया, पकड़ लिया। यहां तक की कहानी हर कोई जानता है। अब पिता और पुत्र आमने सामने रहते हैं। पिता के तरफ से अपने ही पुत्रों से युद्ध करने के लिए अपने एक एक भाइयों को भेजा जाता है। लव और कुश अपनी वीरता का प्रमाण देते हुए एक एक भाइयों को, चाहे वो भगवान लक्ष्मण हो, चाहे वो शत्रुघ्न हो, इन तमाम वीर जो योद्धा होते हैं उन योद्धाओं को बेरंग वापस लौटा देते हैं। और इसके बाद क्या होता है? तो इसके बाद लव और कुश के बारे में भगवान श्री राम जब वहां पर जाते हैं तब उनको पता चलता है। भगवान श्री राम के दरबार में लव और कुश को जो वाल्मीकि होते हैं वो महर्षि वाल्मीकि भेजते हैं रामायण सुनाने के लिए। लव और कुश वहां पर आकर रामायण को सुनाते हैं, तमाम कहानियों के बारे में बताते हैं। भगवान श्री राम को पता चल जाता है कि ये दोनों मेरे ही पुत्र हैं। दरबार में तमाम लोग बैठे होते हैं, भगवान श्री राम का दरबार सजा होता है। भगवान श्री राम सब कुछ सुनने के बाद कहते हैं कि पवित्रता तो सिद्ध करनी होगी। माता सीता के बारे में वो कहते हैं कि पवित्रता तो दिखानी होगी। अब वशिष्ठ जो होते हैं वहां पर उनके दरबार में बैठे हुए, वह सबसे पहले खड़े होकर भगवान श्री राम को कहते हैं कि हम वरुण देव के 10वें पुत्र हैं। भगवान श्री राम, राजा राम हमको अपने तप के दम पर इस बात का ज्ञात है कि आप जिस सीता को पवित्रता साबित करने के लिए कह रहे हैं वो सीता इतनी पवित्र है कि हमने अपने तप के बल पर सब कुछ जान लिया है। भगवान श्री राम लेकिन जब पवित्रता की बात करते हैं तब माता सीता को इन तमाम चीजों का बड़ा दुख होता है। माता सीता वहां पर दरबार में आती हैं। माता सीता कहती हैं कि ठीक है, हम पवित्रता अपना साबित करेंगे। माता सीता वहां पर दरबार में तमाम लोगों के सामने कहती हैं कि धरती माता को याद करती हैं जो असल में उनकी मां थी। क्योंकि माता सीता का जन्म कैसे हुआ था? तो माता सीता का जन्म हुआ था कि उनके पिता हल चला रहे थे। माता सीता एक वहां पर घैला था, उस घैले के जरिए धरती से प्रकट हुई थी। और अगर सीता माता के जन्म की कहानी को आप सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, हम अगली बार इस कहानी को भी सुना देंगे। फिलहाल सीता माता के अंत की कहानी, कि सीता माता धरती माता से कहती हैं कि अगर वाकई में आपकी ये पुत्री, आपकी ये बेटी पवित्र है, इसके दामन पर किसी प्रकार का कोई दाग नहीं है, ये पूरी तरीके से पवित्र है, तो आप इस बात को सत्य साबित करिए
और आप यहां पर आइए और हमको अपने साथ अब वापस लेकर चलिए। माता सीता जब धरती माता से यह सब कुछ कहती हैं तब बताया जाता है कि दरबार में ही धरती फटता है। माता सीता उस धरती में समाहित होती हैं। धरती माता अपनी पुत्री को वापस अपने गोद में लेकर धरती लोक के अंदर, धरती के अंदर विलीन हो जाती हैं। भगवान श्री राम को उस वक्त पर इस बात का दुख होता है। हालांकि इन तमाम चीजों का जवाब यह है कि ये तमाम चीजें एक लीला थी, भगवान की लीला, प्रभु की लीला कि कैसे भगवान का जन्म होगा, कैसे माता सीता का जन्म होगा, माता सीता वापस कैसे धरती लोक को छोड़कर जाएंगी और अंततः उसी दरबार से माता सीता वापस धरती को छोड़कर चली जाती हैं। अब कई सारे ग्रंथों में इस बात का भी जिक्र है कि जो माता सीता है वो भगवान श्री राम के साथ ही सरयू नदी में जल समाधि लेती हैं। लेकिन अधिकांश जगहों पर इसी बात का जिक्र किया जाता है कि धरती माता की पुत्री वापस से धरती में समाहित हो गई, क्योंकि भगवान श्री राम ने जब पवित्रता साबित करने के लिए कहा तो माता सीता को इसका बड़ा दुख हुआ। माता सीता को इस बात का दुख हुआ कि प्रभु राम जो है, राजा राम जो है, वो उनको कह रहे हैं कि पवित्रता साबित करना होगा। बाकी माता सीता जब धरती लोक को छोड़कर चली गई तब बताया जाता है कि प्रभु श्री राम को इस बात का बड़ा दुख हुआ। वो उसके बाद दुख में रहने लगे और अंततः प्रभु श्री राम सरयू नदी जो अयोध्या में बहती है उसी सरयू नदी में जाते हैं और जल समाधि लेते हैं और इस प्रकार से माता सीता और भगवान श्री राम इस धरती लोक को छोड़कर वापस अपने लोक में चले जाते हैं। फिलहाल माता सीता के अंत की ये कहानी हमने आपको सुनाई है। आप इस पर क्या कहेंगे, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। माता सीता के जन्म की कहानी अगर आप इसी प्रकार से सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, या आपके मन में किसी और कहानी को सुनने की लालसा है, आपकी इच्छा है कि हम कोई और कहानी आपको सुनाएं, आप तक पहुंचाएं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या राय है लिखकर बताइएगा। अब वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर YouTube पर देख रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा तो हम इसी प्रकार की तमाम कहानियां जो हैं वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।